नेस्ले इंडिया को क्लियरली पता है कि इंडिया की रिटेल स्टोरी के अंदर उन्होंने किराना स्टोर्स के अंदर अपनी सही पकड़ रखी हुई है। लेकिन उनको ये पता है कि अगर अपने बिजनेस को और कंटिन्यू करना है रैपिड एक्सपेंशन की तरफ, तो नए बिजनेस जोग्राफीज को पकड़ने के लिए उनको नई इनोवेशन लेके आनी पड़ेगी। अब आज की डेट में सबको पता है कि नेस्ले इंडिया के अंदर सिर्फ आपके फूड एंड बेवरेज सेक्टर के अंदर अपनी पकड़ लेके बैठा हुआ है। लेकिन नेस्ले अगर ग्लोबल ऑपरेशन चेक करें तो उनका एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है अपना हेल्थ एंड सप्लीमेंट बिजनेस के अंदर, न्यूट्रिशन बिजनेस के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर अभी तक वेल डाइवर्सिफिकेशन स्पेस में अभी तक नहीं आया। कंपनी ने इस स्ट्रेटेजी को ओपन करने के लिए एक जॉइंट वेंचर किया है। इससे गेम चेंजर चीज मुझे क्यों लगती है? नंबर वन रीजन, जॉइंट वेंचर उन्होंने किसके साथ किया है? डॉक्टर रेड्डीज, जो कि इंडिया की एक बहुत दिग्गज फार्मा प्लेयर है, उनके साथ मिलकर इन्होंने जो जॉइंट वेंचर किया है, जहां पे नेस्ले इंडिया के पास 49%, डॉक्टर रेड्डीज के पास 51% स्टेक होगा। उसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स और अदर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी ने अपनी एंट्री ली है। अब आप ये सोचिए कि इंडिया के अंदर दो टाइप के रिटेल फॉर्मेट्स हैं। एक है हमारे किराना स्टोर और दूसरे हैं हमारे मेडिकल स्टोर्स। मेडिकल स्टोर्स की पूरी ज्योग्राफी जो है, आप अगर एक फार्मा कंपनी के साथ मिलके उनके साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं तो आपको रैपिड एक्सपेंशन मिल सकती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर रेड्डीज का यूज़ करके नेस्ले को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अब आप ये सोचिए कि इतने बड़े लेवल पे कंपनी काम कर रही है, 2-2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। क्या इस कंपनी के अंदर स्लो डाउन आपको दिखाई देता है? मेरे को तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देता, जिस हिसाब से कंपनी अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर रही है। और लार्ज कैप कंपनी की अगर इतनी तगड़ी ज्योग्राफी एक्सपेंशन अगर हो रही है, तो आप ये सोचिए कि उनका जब प्रोडक्ट प्रोफाइल आएगा इंडिया के अंदर हेल्थ बिजनेस के अंदर, तो कितना बड़ा बिजनेस होने वाला है फ्यूचर में जाके। और इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर उन्होंने जो पार्टनर भी पकड़ा है उसका भी एक सिग्निफिकेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में काम करने के लिए अगर आपके पास एक लीडर प्लेयर हो, जहाँ पे यहाँ पे बैठा है हमारा डॉक्टर रेड्डीज, तो आपका बिजनेस स्पीड अप करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये स्ट्रैटेजी के पर्पज़ से मेरे को नेस्ले इंडिया पे और आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव आउटलुक दिखता है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि कंपनी ने अपनी इनोवेशन और डाइवर्सिफिकेशन और प्लस जॉइंट वेंचर के अंदर जो पार्टनर पकड़ा है, उससे समझ में आता है कि सारे के सारे जो कहानी है वो बहुत सटीक वे से कंपनी ने चूज़ करी है। अब आपने फ्यूचर में ये देखना है कि एक बिजनेस जहाँ पे उनका फूड एंड बेवरेज चल रहा है, उसको और तेज़ी से कंपनी फोकस पे बढ़ा रही है, प्लस एक नया बिजनेस वर्टिकल जो उन्होंने शुरू किया है उसके अंदर क्या प्रोग्रेस होती है फ्यूचर के अंदर। अगले 3 से 5 साल के टाइम पीरियड के अंदर आपको ये वाला बिजनेस भी बहुत बड़ा हुआ दिखाई दे सकता है, हेल्थ बिजनेस। और इस पे सबसे ज़्यादा एनालिस्ट कम्युनिटी का भी फोकस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो मार्जिन्स की गुंजाइश बनती है, और सबसे बड़ी बात कि नेस्ले इंडिया अपना पूरा का पूरा ग्लोबल पोर्टफोलियो हेल्थ वाला जो पार्ट है वो जब इंडिया में लेके आएगा, तो उससे और रेवेन्यू जनरेशन मुझे दिखाई दे रही है अगले 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में। इस कंपनी को आप ये मत समझिए कि लार्ज कैप कंपनी कितना ग्रो हो सकती है। नंबर सिर्फ ग्रोथ रेट पे आप फोकस करें। पिछले 22 क्वार्टर से कंपनी 20% से ऊपर की ग्रोथ रेट दिखा रही है। थैंक यू।